शॉर्ट्स में हमने बात की बांग्लादेश के बदलते हुए चेहरे की। अब समझते हैं कि आखिर ढाका में चल रहा ये सियासी खेल भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। शेख हसीना का दौर खत्म हो चुका है और उनकी पार्टी अवामी लीग, जो भारत के हितों की रक्षा करती थी, वो अब सीन से बाहर है। अब मैदान खाली है उन ताकतों के लिए जो पारंपरिक राजनीति को नहीं बल्कि रैडिकल बदलाव को चुन रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना कार्ड। शेख हसीना के जाने के बाद से चीन ने बांग्लादेश में अपना निवेश और रणनीतिक पैठ बहुत बढ़ा दी है। जो युवा वर्ग आज सड़कों पर है और जिसे हम जेन जी कह रहे हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा इंडियन हेजेमनी यानी भारत के वर्चस्व के खिलाफ है और चीन की तरफ नरम रुख रखता है। अब समझिए, दो ही रास्ते हैं। अगर तारिक रहमान की बीएनपी सत्ता में आती है तो भारत के साथ रिश्ते थोड़े संतुलित रह सकते हैं, लेकिन अगर जमात इस्लामी वाला गठबंधन, जो कट्टरपंथी विचारधारा रखता है, सत्ता में आता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा। इसका सीधा मतलब होगा बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तान और चीन का डबल गेम शुरू होना। ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस तय करने का है। भारत की पकड़ कमजोर हो रही है और ड्रैगन दरवाजे पर खड़ा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति बदलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।